श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 163वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं राज विद्या राजगुह्य योग 9वां अध्याय, और उसमें हम लोगों ने 17वां श्लोक का अध्ययन कर लिया था। तो 17वें श्लोक का हम और एक बार दोहरा लेते हैं। पितामहस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। किसी का एक सवाल था कि ऋग यजु और साम का उच्चारण किया है तो हम 4 वेद बोलते हैं, अथर्व का मेंशन नहीं है। ये इसको अंग्रेजी में पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। निर्वाण शतकम के अंदर में भगवान शंकराचार्य जब ये हमारे जो इंद्रिय हैं इनका जो डिस्क्रिप्शन करते हैं तो 4 इंद्रियों का मेंशन करते हैं, 5वां नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 5वां जानबूझ के छोड़ दिया गया है, वो एक्चुअली वो कविता के छंद के साथ मिलाने के लिए ऐसा किया गया है। तो चतुर्वेद ही है, और ऋग यजु साम जो 4 वेदों के अथर्व का भी मेंशन उल्लेख ऑटोमेटिकली माना जाता है। एक नंबर। दूसरा है, इसके अंदर में हम लोगों को समझना जरूरी है, श्री कृष्ण ने यहाँ अपने आप का डिस्क्रिप्शन शुरू किया है। देखिए, पहले जो 6 चैप्टर है इनके अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि त्वम अर्जुन तुम कौन हो। तो यानी हम कौन हैं, हमारी खुद की जो रियलिटी है, हमारी जो खुद की जो रियल नेचर है, जो हमारा जो मूल तत्व है। तो हम ये शरीर नहीं है, हम ये मनस नहीं है, हम ये बुद्धि नहीं है। हमारे अंदर जो राग द्वेष हमारे अंदर घूम रहे हैं वो हम नहीं है। हमारे अंदर जो वासनाएं हैं वो हम नहीं है। हमारे कर्म हम नहीं है। तो ये सारा समझाने के लिए 6 चैप्टर उन्होंने निकाल दिए। यदि हम वहां रुक जाते हैं और मान लीजिए कि हम ये समझ भी जाते हैं, ये हमारे लिए अनुभूति भी हो जाती है, तो हम और वहां हम रुक जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम अभी एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां मैं अपने आप को ब्रह्म समझ रहा हूं, या फिर मैं अपने आप को वह समझ रहा हूं, मगर आपके अंदर में भी वह वही है, वो मैं अभी तक उसकी अनुभूति मैं नहीं कर पाया हूं। तो फिर वहां यदि रुक जाते हैं तो अभी भी अज्ञान अवस्था में ही मैं रुका हुआ हूं। तो इसके लिए आगे बढ़ने के लिए हमें 7 से 12 चैप्टर के अंदर में श्री कृष्ण उनकी परिचय को देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परिचय ईश्वर प्रिंसिपल जो है, ब्रह्म प्रिंसिपल, ब्रह्मन प्रिंसिपल जो है, इसको जब हम उसको नहीं पहचानेंगे तब हमारी रिलेशनशिप उसके साथ, हमारा संबंध क्या है उसके साथ, ये हम समझ नहीं पाएंगे। ये ऐसा है कि समुद्र है और उसमें लहर आती है, और लहर जो है वो अपने आप को समुद्र से अभिन्न समझने लगती है। तो समुद्र से, वो सागर से वो अपने आप को अभिन्न समझने के बाद वो बोलती है, लहर बोलती है कि मैं समुद्र को समझना चाहती हूँ, मगर समुद्र इतना विशाल है, समुद्र इतना गहरा है, समुद्र इतना असीम है कि समुद्र को लहर कभी भी समझ नहीं पाता। और लहर नहीं समझ पाता है तो वो समुद्र की ओर देखता है, और समुद्र को ही खुद ही अपना वर्णन लहर को करना पड़ता है। तो ये वर्णन जो है श्री कृष्ण ईश्वर के तत्व के माध्यम से हमें उनका खुद का परिचय उन्हें ही खुद हमें करना पड़ रहा है, हमारे लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जब तक नहीं करेंगे हम उनको नहीं पहचान पाएंगे। और जब तक उनको पहचान नहीं पाएंगे, उनसे ना तो हमारा प्रेम होगा, ना उनके प्रति हमारी आकर्षण होगी। तो यहाँ हम 18वां श्लोक जो है उसका हम लोग अध्ययन से
उनका परिचय को समझने की कोशिश करते हैं। तो 18th श्लोक को ले लीजिए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानं बीजमव्ययम्। ये श्लोक मेरे लिए बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि बचपन में जब हम लोगों को भगवत गीता के क्लासेस शुरू होते थे चिन्मय मिशन में, उसके पहले विष्णु सहस्त्र नाम सिखाया जाता था। और इंटरेस्टिंगली यहाँ जो 12 के 12 नाम लिए हैं, ये सब ही विष्णु सहस्त्र नाम से ही उन्होंने चुने हैं। पहला नाम गति, गति हम लोगों को दूसरे श्लोक में ही मिल जाता है। दूसरे श्लोक में विष्णु सहस्त्र नाम के, अच्छा विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो ये भी महाभारत का ही अंश है। और विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर में जब इसका उच्चारण कब होता है, ये कब पढ़ा गया, कब बताया गया, तो इसका ऐसे कहते हैं कि महाभारत की कहानी के अंदर में ही है कि युधिष्ठिर को उसने श्री कृष्ण को पूछा कि मोक्ष कैसे प्राप्ति हो सकती है। तो युद्ध खत्म हो गया था, तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो हम लोग भीष्म पितामह के पास जाते हैं, और भीष्म पितामह के पास जाकर हम इसका मोक्ष प्राप्ति सिर्फ नहीं, हम उनके साथ जो उनका पूरा ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। 2 पर्व के अंदर में, शांति पर्व और अनुशासन पर्व के अंदर में, भीष्म पितामह का वार्तालाप युधिष्ठिर के साथ ये वहां बताया गया है। उसके अंदर में युधिष्ठिर ने मोक्ष का सवाल फिर भीष्म को भी पूछा कि मेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम परायणम, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, किसकी स्तुति का पठन करना चाहिए। स्तुवंत किम कमर्चंत प्राप्नु मानवा शुभम, प्राप्नुयोर मानवा शुभम, मानव को शुभ की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। को धर्म सर्वधर्माणाम, कौन सा धर्म सबसे धर्म से सर्वोच्च है। भवत परमो मतः किम जपन मुच्येते जंतुर जन्म संसार बंधनात्, किसकी जप करने से जन्म के सारे जंतुओं की, प्लीज नोट दिस, हाँ, तो ये किसी स्पेसिफिक किसी वर्ग के लिए नहीं, सारे जंतुओं के जन्म संसार के बंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ऑब्वियसली विष्णु सहस्त्र नाम है तो विष्णु एक साकार सगुण एक रूप है। मगर इंटरेस्टिंगली इनकी पूरे 1000 नामों के अंदर में यदि आप व्याख्या पढ़ें, भाष्य पढ़ें, भगवान शंकराचार्य का भाष्य पढ़ें, तो पूरे 1000 नामों को अद्वैत रूप से देखा गया है। ऑब्वियसली रामानुजाचार्य ने जो विशिष्ट अद्वैत मार्गी थे, तो उन्होंने उसको साकार रूप में विष्णु का ही स्वरूप मानकर उनको डिस्क्रिप्शन उनकी मानी गई है। मगर उसके हम लोग यदि भगवान शंकराचार्य का तत्व मान कर चले तो इसके अंदर में सब कुछ का ही उन्होंने अद्वैत रूप ही देखा है। तो वैसे ही वहां गति ही पहला वर्ड है। गति, गति का मतलब होता है डेस्टिनेशन, गति का ये भी मतलब होता है पथ। तो वहां श्री कृष्ण बोलते हैं, भीष्म बोलते हैं कि भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति ही, परम गति ही, यानी जो फाइनल डेस्टिनेशन और जो पथ है दोनों ही मैं हूं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भगवत गीता में वो बोल रहे हैं मैं हूं। महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर में भीष्म बोल रहे हैं वो है। वो कौन? वो जो सामने खड़ा हुआ है, मंद मुस्कुराता हुआ, मोर मुकुट पहना हुआ, वो नहीं, वो तो एक शरीर है।
वो देवकी नंदन वसुदेव पुत्र है, उसके अंदर जो देही, जो ईश्वर तत्व है, वो परम गति है। फिर उन्होंने नाम लिया भर्ता। श्लोक के अंदर में हम देखें तो श्लोक के अंदर में दिख रहा है हम लोगों को गतिर भर्ता, दूसरा नाम भर्ता। भर्ता हम लोगों को कहाँ मिलता है? भर्ता का मतलब कौन है? भर्ता एक्चुअली यदि संस्कृत में डायरेक्ट लिटरल मीनिंग लिया जाए तो जो भरता है, जो भार उठाता है, सस्टेनर, फिलर जो भरता है। एक्चुअली जब पति और पत्नी के बीच में भर्ता और भार्या दोनों जन आपस में भार को उठाने वाले होते हैं। जब एक साथ जुड़ जाते हैं तभी वो भार, संसार का भार उठता है। तो इसीलिए दोनों को ही वर्ड में भार्या और भर्ता ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं। तो हम लोगों को चौथे श्लोक के अंदर में मिलता है कि संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर। चौथा श्लोक हम लोग वापस और एक बार देखेंगे, मगर यहाँ वो भर्ता वर्ड हम लोगों को मिलता है। तीसरा वर्ड यूज किया है प्रभु। प्रभु जो वर्ड है, ये वर्ड, ये शब्द हमें विष्णु सहस्त्रनाम के अंदर में कई बार मिलता है, मगर यहाँ और हर एक बार जो शब्द आता है भगवान शंकराचार्य ने भाष्य के अंदर में उनका अलग अलग मीनिंग निकाला है, मगर एसेंशियल मीनिंग जो है वो है लॉर्ड, रूलर, जो कि राज करता है, प्रभु। हम एग्जिस्ट करते हैं उसके कारण से। फॉर दैट मैटर, जो हमें उसके पास रहने से, जब प्रभु के सामने रहते हैं ना, तब हमें दूसरे किसी से डर नहीं लगता। उपनिषद बोलता है, बहुत सुंदर से बोलता है, भीषास्माद वात पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मात् अग्नि चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमिति। तो मृत्यु, अग्नि, चंद्र, सूर्य, पवन, ये सब काम उसके डर से करते हैं। तो जो डराने वाले होते हैं ना, सूर्य के तेज से हमें डर लगता है, मृत्यु के आगमन से हमें डर लगता है, पवन के जब तूफान आ जाता है तब हमें डर लगता है। जिस चीज से हमें डर लगता है वो उससे डरते हैं। भीषास्माद द्वात पवते, हवा बहती है उसके कारण से। भीषो देती सूर्य, तो सूर्य उसके कारण से तप देता है, उज्जवल होता है। तो प्रभु वहां हम लोगों को मिलता है। हम लोगों ने अभी प्रभुरीश्वर वर्ड देखा। इसके अलावा हम लोग यदि श्लोक नंबर 32 में चले जाएं तो वहां हम लोगों को दिखता है कामः कामकृत्कांत कामद काम कामक कामप्रद प्रभु हो। तो वहां भी प्रभु वर्ड हम लोगों को मिलता है। फिर उन्होंने वर्ड यूज किया साक्षी, चौथा वर्ड साक्षी। साक्षी हम लोगों ने श्री कृष्ण को भगवत गीता के अंदर में देही को साक्षी के रूप में बहुत बार यूज करते हुए देखा है। हम जब आगे चलेंगे तो ये साक्षी भी जब तक है तब तक दो है, राइट? एक चीज को विटनेस करने के लिए एक चीज है और उसको देखने वाला जो है वो साक्षी है। अल्टीमेटली हम ये भी देखेंगे कि ये साक्षी और जो देखने वाला है और जो देख रहा है ये भी एक ही है। ये जब ये समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। खैर, यहाँ साक्षी वर्ड जब इन्होंने यूज किया है तो फिर हम लोग दूसरे वाले श्लोक के अंदर में ही हम लोग को पहली एकदम शुरू में ही उन्होंने बताया था कि अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। अव्यय पुरुष साक्षी, वहां वर्ड यूज किया है उन्होंने साक्षी। यानी कर्म होते हैं मगर हमारे कर्म उनको इफेक्ट नहीं करते हैं, उन पर उसका कोई असर नहीं होता है। हम हर कर्म को उसको साक्षी, किसी ने एक बार मुझे पूछा था तुम अकेले जब होते हो तब क्या करते हो, और तुरंत एक उत्तर बहुत सुंदर सा निकल आया था कि मैं अकेला कभी होता ही नहीं हूं, क्योंकि हर समय साक्षी वो तो है ही। तो ये यदि मनोभाव से हम यदि काम करते हैं तो शायद
वो जो हमारे लक्ष्य से हट जाना, जिसको पाप कहते हैं, वो कभी भी संभव ही नहीं होता है। फिर उन्होंने वर्ड यूज किया है निवास। श्लोक के अंदर में उन्होंने ये कहा है, गतिर गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास। निवास का मतलब क्या होता है? तो निवास का मतलब होता है जो रहने की जगह। तो रहने की जगह यानी किसकी रहने की जगह? ये है हमारे फाइनल रहने की जगह। यदि परम गति ही वो है तो निवास भी वही है। हर लहर का हर लहर का निवास कौन है? हर लहर का निवास तो समुद्र ही है ना। तो इसीलिए समुद्र को यदि हम माने कि हमारा निवास है, तो वैसे ही उन्होंने कहा है कि शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः। सत निवास, निवास जो सत का निवास है, यानी जहां एग्जिस्टेंस का निवास है, जो सच है उसका निवास है। फिर उन्होंने शब्द यूज किया है शरणम। बहुत सुंदर शब्द है शरणम, शेल्टर। किसका शेल्टर? जब हम एक्चुअली कुंती, ये महाभारत की कहानी है कि कुंती को उसके जो भांजे हैं उनकी उसकी परिचय होती है, और वो परिचय होने पर वो बोलती है कि मैं जानती हूं कि तुम परमेश्वर हो, तुम सब कुछ दे सकते हो, मगर कुंती कहती है कि मुझे जन्म जन्म के लिए दुख ही देना। अजीब सा का रिक्वेस्ट है ना। वो कहती है कि दुख जब तक हमें नहीं होता है तब तक हम शरणम के पास नहीं जाते हैं, हम सरेंडर नहीं करते हैं। हमारे अंदर में ईगो खड़ा हो जाता है। दूसरी एक कहानी है, पुराणों की कहानी है कि एक ब्राह्मण था, उसका एक छोटा सा बगीचा था और बगीचे के अंदर में बहुत सुंदर फूल थे। तो वो फूल जो थे वो एक बार एक बूढ़ा जो बैल छोड़ देते हैं ना, तो वैसा बैल घूमते घूमते उनके बगीचे में आ गया और बगीचे से फूल खाने लगा, पेड़ पौधे खाने लगा। तो बगीचे को, ये बैल को ब्राह्मण ने मारा। बैल को मारा तो बेचारा बैल बूढ़ा था, मार खाकर तुरंत ही वहीं गिरकर मर गया। गांव में लोग इकट्ठे हो गए और हत्या कर ली है तुम। उसने कहा नहीं, मैंने कोई हत्या नहीं की, हाथों के देवता इंद्र है। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि हमारे शरीर के अंदर में हर एक अंग के अंदर में एक एक देवता का निवास माना जाता है। तो वैसे तो बलेगम स्थितम इंद्र, ऐसे रुद्र के न्यास के अंदर में बताता है। तो बोलते हैं कि हाथ में इंद्र है, तो मैंने नहीं मारा, इंद्र ने मारा। जब वापस उसने बगीचे को संवारा, बगीचा अच्छा हो गया, तो और एक बूढ़ा वहां से यात्री जा रहा था, उसने पूछा ये किसने बनाया? तो बोला मैंने बनाया। अरे ये गुलाब का पेड़ ये किसने बनाया? मैंने बनाया। अच्छा ये आम का पेड़, इतने इतने आम उगे हैं, किसने किसने बोया? मैंने बोया। कैसे बोया? अपने हाथों से बोया। इंद्र वहां खड़े हो गए और वो जो बूढ़ा आदमी था वो इंद्र था। वो बोलता है कि जब अच्छा होता है तो तुमने किया, जब बुरा होता है तो इंद्र ने किया। जब तक हमारे लिए ये तकलीफ नहीं आती है तब तक हम ये बोलते हैं कि ये मैंने किया, हमारे लिए वो ईगो आ जाता है। और इसीलिए कुंती ने आवेदन किया कि हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, मुझे ना जन्म जन्म के लिए ही दुख ही देते जाना। दुख जब तक मुझे मिलते जाएगा तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सुरेश शरणम शर्मा विश्वरेता प्रजा भवाः, 10वें श्लोक के अंदर में उनके बारे में हमें भीष्म बताते हैं कि सुरेश शरणम, शरणम वर्ड हमें वहां मिलता है। फिर उन्होंने 7वां शब्द यूज किया है, 7वां शब्द है सुहृद। सुहृद, सुहृद का मतलब होता है जिसका हृदय अच्छा है। तो सुहृद का मतलब जिसका किसी के साथ शत्रुता नहीं है। भगवान की शत्रुता किसी के साथ नहीं होती। हम भगवान के साथ शत्रुता करने लगते हैं। कम शत्रुता, उसको भगवान को उसके साथ शत्रुता नहीं थी।
उसने भगवान के साथ शत्रुता मोली। तो उस हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे बिहेवियर के अंदर में। तो इसीलिए हम 49 श्लोक के अंदर में सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहृद सुहृद, जिस सबका मित्र, सबके प्रति उसकी मित्रता की भावना जिसको होती है उसको सुहृद कहते हैं। ये उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया। और विष्णु सहस्त्रनाम के अंदर में भगवान भीष्म भगवान की डिस्क्रिप्शन करते हुए हैं, वो है सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहृद। तो सुहृद में वहां मिलता है। फिर हमें वर्ड मिलता है उन्होंने अपने आप कैसे किया, उन्होंने कहा प्रभव। तो दोनों एक साथ लेते हैं, प्रभव और प्रलय। प्रभव प्रलय का मतलब होता है जिससे जिससे प्रकर्षेण प्रकर्षेण भव प्रकर्षेण लय, यानी जिससे सृष्टि होती है और जिसके अंदर में लय हो जाता है, रिवोल्यूशन हो जाता है। इसके बारे में हम लोगों को उन्होंने खुद के बारे में ही बताया था कि अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रलयस्तथा। 7वें चैप्टर में हम लोग यदि पढ़े तो ये हम लोगों को याद आना चाहिए कि मेरे से ही उत्पत्ति होती है, मेरे में ही सब कुछ वापस लय हो जाता है। तो ये हम लोगों को और दो शब्द मिलते हैं, प्रभव और प्रलय। तो ये और दो शब्द मिले। फिर हम लोगों को नेक्स्ट वर्ड मिलता है उनके बारे में, वो कहते हैं निधानम। निधान का दो मीनिंग होता है। एक होता है कि जो फिक्स्ड होता है, जो हिलता नहीं है, और दूसरा होता है स्टोर हाउस, ट्रेजर का जो धन होता है उसको जहाँ स्टोर किया जाता है उसको निधान बोलते हैं। तो हम लोगों को 42 श्लोक के अंदर में उनके बारे में हम लोगों को मिलता है कि वहां भी हम लोगों को निधान वर्ड यूज किया है। तो हम लोगों को वहां निधान वर्ड यूज किया है। और 5वें श्लोक के अंदर में हम लोगों को और भी वहां भी हम लोगों को निधान वर्ड भी मिलता है। तो 5वें श्लोक के अंदर में हम लोगों को कहते हैं अनाधि निधनो धाता, निधनो धाता। तो अनादि है वो, और वो हम लोगों को लास्ट वर्ड में चले जाते हैं कि अनादि जब है तो वो बीज है, अव्यय है। तो हमें 12 नाम यहाँ भगवान के मिलते हैं। एक एक करके वापस देखते हैं नाम। पहला गति, दूसरा भर्ता, तीसरा प्रभु, चौथा श्लोक के अंदर में ही है ये सारे, साक्षी, 5वां निवास। तो गति भर्ता प्रभु साक्षी 4 हो गए, निवास शरणम सुहृद 7 हो गए, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 12 नाम यहाँ हम लोगों को मिलते हैं, 12 डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। ये 12 डिस्क्रिप्शन जो हैं ये ऐसे किसी के डिस्क्रिप्शन नहीं है कि जो कि ऊपर बैठा है, दाढ़ी है और वो हम लोगों को देख रहा है। ये सारे 12 डिस्क्रिप्शन हमारे अंदर ही, हमारा देही ये डिस्क्रिप्शन है। तो ये श्लोक एक्चुअली हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, क्योंकि ये 12 मार्कर बोलता हूं मैं इनको। ये 12 मार्कर जो है ये हमारे लिए 12 तरीके से उनके बारे में मनन करने के लिए उपाय है। तो शायद थोड़ा सा होमवर्क यदि आप सबको हम करें तो अच्छा होगा कि ये जो 12 मार्कर है, 12 उनके बारे में उपाधि है, इन 12 उपाधियों को एक एक करके लेकर उनके बारे में वापस मनन करें तो हमारी जो चित्त है वो उनके साथ ही रहेगी, थोड़ी एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए, जब तक हम उनका मनन करते रहते हैं। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।